राना साहब, कितना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। एक तरफ हमारा दिल धड़कता है पैलेस्टाइन के लिए, एक तरफ हम खड़े हुए गज़ा के इशू के ऊपर, दूसरी तरफ हम अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। हम उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी देना चाहते हैं, हम उनके साथ भी चलना चाहते हैं, उनसे ट्रेड भी चाहते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को बैलेंस करना मिडल ईस्ट के इशू को और अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कामरान साहब, इसमें तो 100% क्लैरिटी है कि जो इज़राइल ने एक सोवरेन नेशन को हमला किया है और उनकी जो सोवरेनिटी को चैलेंज किया है अटैक करके, वो भी तब जब कतर जो है एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा था इज़राइल और हमास के दरमियान में। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लैरिटी है और इसमें कोई बैलेंस हमारा अमेरिकन रिलेशनशिप हो या हमारा कोई और रिलेशनशिप हो, वो इट इज़ ये चीज़ तो टोटली कंडेमेबल है। और हम तो इजराइल की जाहिरियत जो गाज़ा में है और जो ओवरऑल वो करता रहा है, उसको तो हम सबसे बड़े उसकी तनकीद करते रहे। लेकिन अब देखें, अब इसके रिस्पांस में, क्योंकि कतर की हिस्ट्री नहीं है कहीं भी ऑफेंस करने की, और कतर एक निगोशिएटर ही रहा है और उसने हमेशा पीस को परसू किया है, तो ये सारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कतर अब किस तरीके से रिएक्ट करता है। और जीसीसी कतर ने कोई रिएक्ट नहीं करना सर। कतर ने क्या रिएक्ट करना है? कतर बेचारे ने क्या रिएक्ट करना है? उसको तो डेफिनेटली फिर जिस मुल्क पे हमला हुआ है तो उसी के रिएक्शन के ऊपर फिर अब आगे हमने तो कतर के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमीर ऑफ कतर को भी जो है वो फ़ोन किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो उधर उनसे राब्ता भी कायम किया और कंडेम किया और अपने तावन का भी पूरा जो है बिल्कुल ठीक है जो है गारंटी किया कि हम तावन करेंगे। तो डेफिनेटली अब ये कतर ने लीड ले। सर आपका पॉइंट आ गया, खड़े इंटरनेशनली, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। बजर साहब, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन और जो नेपाल में नौजवानों ने किया है, इन दोनों को आप किस तरह देखते हैं? खासतौर पर इनका पाकिस्तान के लिए किस तरह आप इम्प्लीकेशंस देखते हैं? शुक्रिया कामरान। देखिए, जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, एक बात बिल्कुल अपने जहन में बैठा लें, हम जो भी इजरायली प्लान है उसको अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल है और कुछ अरब कंट्रीज़ की हिमायत हासिल है। यानी हमास हो या हिजबुल्लाह हो, ये सिर्फ अमेरिकन और इजराइल को नहीं खटकते, ये बहुत सी अरब कंट्रीज़ को भी खटकते हैं, क्योंकि उनको अपने अंदर भी इस तरह की तब्दीली, उनको ईरानी ब्लॉक का समझा जाता है ना, तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया वगैरह तो उस तरह नहीं, उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक। हमास वगैरह सीधी सी बात यह है कि जब से ये लड़ाई छिड़ी है तो इज़राइल का टारगेट ये है, अमेरिका का टारगेट ये है, और इवन अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा में देखें कि जो ममालिक फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करने की भी बात कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमास को ख़त्म करना पड़ेगा, हमास को डिसआर्म करना पड़ेगा। तो वो जो सिचुएशन है, ये जो अटैक है, ये बिल्कुल उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब ईरान इसमें एक रुकावट है, तो ईरान के साथ जो उनका वो है, वो समझते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो ईरान है वहाँ उनको प्रॉब्लम आती है, और पाकिस्तान के बारे में भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। दूसरा, जो नेपाल में चीज़ें हो रही हैं, देखिए, इंडिया ने इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इंडिया को श्रीलंका में नुकसान हुआ है, इंडिया को बांग्लादेश में नुकसान हुआ है, इंडिया को अब नेपाल में भी नुकसान होगा, क्योंकि ये वो खित्ते हैं इस रीजन के कि जहाँ इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, बांग्लादेश में बहुत रहा है, नेपाल में बहुत रहा है, श्रीलंका में बहुत रहा है वो। तो ये जो नेपाल में अभी हमें देखना पड़ेगा कि नेपाल का जो अनरेस्ट है, इसका अल्टीमेट जो है वो आउटकम क्या होता है, क्योंकि क्या नेपाल में एक मार्शल लॉ टाइप की कोई चीज़ आ जाती है। लेकिन बदर साहब, आप नेपाल या बांग्लादेश या इंडोनेशिया का में जो कुछ हो रहा है, उसका आउटफॉल या उसकी कोई भी इम्प्लीकेशन हमारे खित्ते में तो नहीं देख रहे ना होते हुए? नहीं, देखिए, आप उससे अलग नहीं हो सकते, बज़ाहिर तो नहीं लगता। ज़ाहिर है बांग्लादेश की बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिचुएशन है, नेपाल की मुख्तलिफ सिचुएशन है उसमें, लेकिन ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि जनरली दुनिया में और ख़ास तौर पर हमारे खत्ते में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट ज़रूर है। बिल्कुल ठीक। अब हम देखना है कि बांग्लादेश में जब फरवरी में इंतखाबात होते हैं, उसके नतीजे में कौन सी गवर्नमेंट आती है, नेपाल की सिचुएशन क्या तब्दीली लाती है नेपाल की सिचुएशन। तो हमें अलर्ट ज़रूर रहने की ज़रूरत है, लेकिन बराह रास्त ज़ाहिर है हम कोई इससे मुतासिर नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है।